अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अली रहील फ्राम उस्मान अली एसोसिएट। आज 3 अक्टूबर 2025 है। जितने भी हमारे देखने वाले भाई हैं उन सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप पर, हम पर और तमाम मुसलमानों के ऊपर अपना रहम करम और फजल अता फरमाए। सबसे पहले DHA कोयटा जो है, अपने असली टॉपिक की तरफ जाने से पहले इसके जो रेट्स हैं आज के, उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। कनाल बारकोड जो है वो आज 26 सवा 26 यहाँ पर जो है उसकी ट्रेड हो रही है। अगर 10 मरला की बात करें तो वो तकरीबन कोई पौने 16 का उसका रेट आ रहा है। अगर 5 मरला की बात करें तो उसका रेट जो है वो 12 लाख रुपए पे वो ट्रेड हो रही है। और अगर हम अनसक्सेस की बात करें तो 25.5 लाख रुपए का उसका रेट है। सेकंड बैलेट जो है उसका 27.5 लाख रुपए का रेट है। और अगर हम कनाल ओपन एफिडेविट की बात करें तो उसका रेट 38 लाख रुपए का है। तो अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले सबसे पहले जितने भी हमारे देखने वाले भाई हैं, अगर वो DHA लाहौर, DHA मुल्तान, DHA बहावलपुर, DHA कोयटा और DHA गुजरांवाला के बारे में जो लेटेस्ट रेट्स हैं और अपडेट्स हैं उसके बारे में अपडेट रहना चाहते हैं, उसके बारे में चाहते हैं कि अर्ली जो है वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचे और उसमें बाय सेल करना चाहते हैं हमारे साथ, तो जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो को काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगता है हमारा कंटेंट तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और इसको शेयर किया करें ताकि और जो लोग हैं उन तक जो है वो वीडियो इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। बात सबसे पहले कि DHA कोयटा में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और अगले 2 से 3 माह के अंदर इसके रेट्स क्या हो सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। मैं आज ये बात नहीं करूँगा कि DHA कोयटा जो प्रोजेक्ट है वो कैसा प्रोजेक्ट है और इन फ्यूचर जो है इस प्रोजेक्ट में क्या क्या कुछ हो सकता है, ये लैंड कैसी है। मैं सिर्फ और सिर्फ DHA कोयटा में एज आ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आज जो टॉपिक है उसको रखूँगा। आपने सिर्फ अपने जहन में ये रखना है कि DHA कोयटा जो है वो एक ऐसी एक एंटिटी है जिसके अंदर मैं एज आ इन्वेस्टर या एज आ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से जा रहा हूँ। ठीक है, आज उसी चीज़ को आपने जहन में रखते हुए जो है ना वो हम इसके ऊपर जो है हम बात करेंगे। अच्छा, बात यह है कि मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ कि आपने देखा होगा कि लोग जो है वो शेयर जो है शेयर्स ख़रीदते हैं स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह जो क्रिप्टो है उसके अंदर जाते हैं, फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है उसके अंदर जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आप ये कह लें कि जो फिज़िकली वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती। जैसे क्रिप्टो है, क्रिप्टो के जो कॉइन्स हैं वो फिज़िकली जो है वो आप ये कह लें कि एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं उसके अंदर अरबों खरबों रुपए उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस तरह स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिसका हमें पता ही नहीं कि वो चीज़ होती क्या है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो लोग उस साइड पे जा रहे होते हैं, मार्केट को देखते हुए उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं DHA कोयटा को कि DHA कोयटा के अंदर इस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और अगले 2 से 3 माह के अंदर इसकी जो है वो रेट्स कहाँ जा सकते हैं। मैं सबसे पहले जो है वो इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं उसके बारे में थोड़ा इसको डिस्कस करूँगा। उसके बाद आप लोगों को बताऊँगा कि हमें करना क्या चाहिए, हमें करना क्या चाहिए आगे फर्दर। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि तकरीबन कोई पिछले जो है वो 1-2 माह से जो है वो जो रेट्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हुए। फिर हमने देखा होगा जो गोल्ड है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। दरअसल होता क्या है, आप अब देखें कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। इस तरह जो गोल्ड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। आप देखेंगे जो मेरा अपनी पर्सनल जो मेरी कैलकुलेशन है या आप कह लें कि जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक अगले आप 2 से 3 हफ्ते के अंदर आप जो है वो शिफ्ट चेक करेंगे कि लोग जो हैं जिन्होंने गोल्ड के अंदर पैसा जो है वो डाला, उसके बाद जो है अपना जो स्टॉक एक्सचेंज थी उसके अंदर पैसा डाला और इतनी ज़्यादा ऊपर चलेगी, वो अब वहाँ से पैसा जो है वो निकाल लेंगे। और निकालने के बाद जो सबसे ईजीएस्ट वे या आप कह लें कि इस टाइम जो सबसे ज़्यादा पिटी मार्केट है वो अपनी रियल एस्टेट की मार्केट है। अब उसके अंदर जो पैसा इंगेज होगा। दरअसल ये होता क्या है कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, जो बड़ा इन्वेस्टर है, और वो चंद हाथों में, आपको पता है पाकिस्तान में जो है वो पैसा है, वो पैसे को लेके जाते हैं, वो जिधर भी लेके जाएंगे वो स्टॉक चेंज में लेके जाएंगे, उसकी जो रेट्स वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। वो गोल्ड के अंदर लेके जाएंगे, उसके रेट इंक्रीज़ हो जाएंगे। वो जब आप देखेंगे कि जैसी प्रॉपर्टी के अंदर वो लेके आते हैं उसके रेट भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। हम भी जो उसमें पैसे डालेंगे। अब होता ऐसा है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले जो है वो
डॉलर के जो रेट्स हैं ना वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गए। वो होते होते जो है ना वो आई थिंक सो कोई 350 तक आई थिंक सो वहाँ तक उसने टच किया, और वहाँ से थोड़ा सा रिवर्स हुआ। तो एक बैंक में मेरा दोस्त है, वो कहता है कि यार ये जो है ना वो डॉलर के अंदर आओ, जो है ना वो पैसा आप ऐड करें, ये देखिएगा कि ये जो है ना वो 400 प्लस पे, ये जो है ना 400-450 पे चला जाएगा। ये पक्की ऑथेंटिक न्यूज़ है, और इसके अंदर जो है ना वो पैसा डालें और देखें आप कैसे जो है ना पैसे हमारे जो है ना वो डबल होते हैं, या प्रॉफिट हमें जो है ना वो जैसे महीनों के अंदर आता। तो भाई साहब उसने तो आई थिंक सो मुझे कोई 310 या 15 के ऊपर जो है ना उसने मुझे बाय करवा दिया। और बिलीव करें वो दिन और आज का दिन, जब ये 2.5 साल गुजर गए हैं, आज के दिन तक रेट जो है वो 300 तक भी नहीं गया। ये इस चीज़ को आप ऐसे अपने जो है ना अपने साथ रिलेट कर लें आपके, जब भी हमारे जैसा बंदे, आम बंदे तक जो है ना वो ये चीज़ पहुंचती है कि यार अब मार्केट के अंदर जो है ना वो जैसे काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी होती है कि अब इस मार्केट के अंदर हम इंगेज हो जाएं, या मार्केट के अंदर हम जो पैसा वो डालें, तो वो समझें कि वो टाइम होता है जब स्मार्ट इन्वेस्टर जो है वो दाना डाल के जो आम लोग हैं उनको जो वो घेरा होता है और वो अपना पैसा उसमें से निकाल रहा होता है। लेकिन उससे पहले बहुत सारा पैसा जो है उनका उस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो चुका होता है, जो कि अभी तक रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अभी फ़िलहाल नहीं आया, जो कि आगे आना है। अब होता ऐसा है कि जैसे आप ये कह लें कि लेट्स सपोज हम आज की बात कर लेते हैं कि अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि दिमागी तौर पे या साइकी के साथ जो है वो कैसे खेला जाता है। इस सारे प्रोसेस को आप रिलेट कर लें आपके साथ, किसी न किसी के साथ, क्या मोस्टली 90% लोगों के साथ यही हुआ होगा। जैसे आज का रेट है जी 26 लाख रुपए का रेट है। अब 26 से रेट जो है ना वो, अब जब पैसा स्मार्ट इन्वेस्टर का पैसा जी मार्केट में ऐड होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो 26 का रेट है, वो अब घंटे बाद जो है ना रेट हो गया 27 लाख रुपए का। आप कॉल करके चेक करेंगे ये क्या रेट है, थोड़ी सी हाइप जब क्रिएट होती है आगे पीछे आप डेफिनेटली कॉल्स जो है ना जाना स्टार्ट हो जाती हैं। 27 लाख रुपये का रेट हो गया। अब 27 लाख रुपए का रेट हो गया, कॉल करके चेक किया जी 27 का रेट हो गया, तो वो कहेगा यार ये क्या घंटे पहले 26 का 27 का हो गया। अच्छा 2 घंटे बाद चेक करेगा वो रेट हो जाएगा 28 या 29 लाख रुपए का। अब उसके अंदर मजीद बेचैनी पैदा होगी कि यार 29 लाख रुपए का रेट हो गया, यार अभी आप कह रहे थे यार 27 लाख रुपए का है। अब वहाँ से वो चेक करेगा अगले दिन, कहेगा चलो जी अगले दिन देखते हैं, ऐसे ही है, वो हो जाएगा 32 लाख रुपए का रेट, ठीक है। अब वो देखेगा यार ये तो जो है ना वो मेरे हाथ से निकल रही है, और वो दिमागी तौर पे इतना फेडअप हो चुका होगा कि यार मैं काश उस रेट पर ले लेता, मैं उस पर ले लेता। वो कहेगा यार मैं अभी भी पकड़ लूँ, बजाय इसके कि मुझे बाद में ऊपर लेनी पड़े। वो जी 32 पे या 34 पे जी या 36 पे जी उसने पैसे ऐड कर दिए। अब वह जैसे पैसे ऐड किए हैं रेट मज़ीद इंक्रीज़ हो गया। वो कहेगा यार शाबाश, गुड यार, मैंने तो अच्छा डिसीजन किया, वरना ये तो रेट जो है ना वो मेरे हाथ से बिल्कुल चीज़ निकल जाती। अब देखें ये चीज़ बिल्ड हो रही है, और रेट अब वहाँ से 40 पे चला गया, 45 पे चला गया, 50 पे चला गया, 55 पे चला गया। अब हमारे साथ बंदा सोच रहा है यार, वो ख्याली पुलाव बना रहा है कि ठीक है अब जो है ना वो देखना गाड़ी जो है वो मैं गाड़ी बेचूंगा, उसके अंदर मेरे इतने, मैंने भी 36 डाला है, मेरा जो है ना 30-32 लाख मेरा यहाँ से निकल रहा है, वो वहाँ पे डालूंगा मेरी हैवल आ जाएगी, या मैं फ़लानी चीज़ ले लूँगा, अब मैं घर चेंज करूँगा वो हो जाएगा। अब मैं ख्याली तौर पे जो है ना वो अपना वो बनाई जा रहा हूँ माइंड, ठीक है। रेट इंक्रीज़ होता जा रहा है, 60 पे चला गया, 65 पे चला गया, 70 पे चला गया, ठीक है। ये नहीं मैं देख रहा कि यार मुझे 1 महीने के अंदर अंदर मैंने जो पैसे डाले हैं उसका मुझे 100% रिटर्न आ रहा है, ठीक है, 100% मुझे रिटर्न आ रहा है, यहाँ पर ही मुझे शार्प हो जाना चाहिए, मुझे रिटर्न वापस आ रहा है। लेकिन क्या है, वो एक ख्यालों में भी है। वहाँ से मार्केट ने रिवर्स मार दी है, ठीक है। 70 लाख रुपया टच कर लिया अपनी हाई को। आप अभी इसको लिखते जाएँ। अब ये रेट आ गया जी कितने का जी, रेट 70 था, अब माइंड तो मेरा 70 पे भी नहीं था, लेकिन अब रेट जब रिवर्स हुआ जी 65 पे आ गया। अब जो है ना मैं ये यहाँ से दिल से मैं यहाँ से जो है ना हार्ट हो गया, यार 70 का रेट था 65 का हो गया, यही क्या ड्रामा बनाया आप लोगों ने यार, डीलर अजीब कर रहे हैं यार चीज़, ठीक है यार, ओके मैं नहीं बेचता। अब आपने अगले दिन चेक किया या कुछ देर बाद चेक किया, ठीक है, रेट आ गया 60 पे आ गया। अब तो मैं और डीमोरलाइज हो गया हूँ कि यार जो 10 लाख रुपए का मुझे नुकसान हो गया। अब मैं फ़ायदा नहीं देख रहा, मैं नुकसान गिन रहा हूँ कि मुझे 10 लाख रुपये का नुकसान हो गया, कि जैसे मैंने 70 में चीज़ ली थी मेरी 60 में बिक रही है। ये नहीं देख रहा कि मेरी तो अभी भी बाइंग मेरी 32, 34 या 35 की, मुझे तो भी प्रॉफिट हो रहा है। मैं नुकसान को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। इंसान हूँ ना कि यार मेरे तो ये थी, मैं तो ये चीज़ लेनी थी, या मेरा इतना जो है इसमें नुकसान हो रहा है, अब मैं बेचने की तरफ नहीं जाऊँगा। अब मार्केट और नीचे आएगी, ठीक है, और मार्केट नीचे आएगी।
अब मैंने मार्केट को ऐसे ऊपर जाते हुए देखा और मार्केट को अगले 2-3 हफ्ते के अंदर ऐसे मार्केट को नीचे आते हुए देखा। अब उसी रेट पे आ गई जहाँ से मैंने बाई किया था, ठीक है। अब तो मैं बिल्कुल जो है ना वो दिमागी तौर पर जो है ना वो फेडअप, दिमागी तौर पे मैं फ़ारग हो गया हूँ कि यार ये क्या हुआ, ठीक है। अब जब मेरी अपने रेट से भी नीचे जाएगी तो मैं घबरा के 2-3 लाख रुपए नीचे चीज़ सेल कर दूँगा, ठीक है। ये होता है आम इंसान के साथ। जब भी आप यहाँ से सोचेंगे उस टाइम तक आप मार्केट के अंदर पैसा नहीं कमा सकते। आपके सामने स्मार्ट इन्वेस्टर जो है वो ऐड होगा, अभी भी आप देखिएगा, अगले 2-3 माह के अंदर अंदर, या आप देखिएगा अगले 1-2-3 हफ्ते के अंदर अंदर स्टॉक मार्केट से पैसा निकलेगा, गोल्ड से पैसा निकलेगा। वहाँ पर हमारे जैसा बंदा फंसा होगा, वो अगले साल 2 साल के लिए फारूक हो गया, वो जहाँ पर उसने लिया होगा वहीं पर पड़ा रहेगा, ठीक है। और वो बंदा वहाँ से पैसे निकाल के अब रियल एस्टेट में आएंगे, यहाँ से पैसा बना के फिर आगे किसी और चीज़ के अंदर जाएंगे, लेकिन हम मार्केट को सिर्फ वॉच करते रहेंगे। इसी वजह से कहते हैं कि आप हमारे साथ आएँ, हमारे साथ जुड़ें। जो बंदे हमारे साथ जो है वो काम कर रहे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमारे साथ करेंगे उनको हम तनहा नहीं छोड़ेंगे, किसी बंदे को चीज़ लेके देंगे, एटलीस्ट उसको ज़रूर बताएंगे कि भाई अभी आपको चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और अगर किसी को चीज़ लेके देंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसको प्रॉफिट के साथ मार्केट में से बाहर निकालने का भी हमारा वादा है आपके साथ, ये हमारे ऊपर ट्रस्ट रखें, ठीक है। तो अब जो है वो मार्केट में पैसा आना स्टार्ट होगा, रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर अगले 2-3-4 हफ्ते के अंदर आप देखेंगे, ठीक है। कोयटा के रेट्स भी बूस्टअप होंगे, लेकिन जो भी पैसा कमाना चाहता है स्टेट, ये छोड़ दें आप DHA कोयटा में जी प्लॉट्स की ये वैल्यू है तो लैंड की ये वैल्यू है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसी हैं जहाँ पर हम कभी ना गए हैं ना हमने देखा है, ठीक है, लेकिन हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर बने, स्मार्ट थिंकिंग रखें, जहाँ पैसा जा रहा है उसकी बेस से, बिल्कुल बेस जो है वहाँ से पैसा डालें, उसके अंदर अपना 40-50%, 60%, 70% अगर आपको गेन आ गया है इस शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर, फौरी वहाँ से निकलें आप और अगला प्लान करेंगे आगे हमने क्या करना है, ठीक है। और सबसे शार्पली आप कोई भी चीज़ बाय करेंगे आपने उसी टाइम लाइन लगानी है कि यार मैं 26 पे ले रहा हूँ, मेरा मिड जो है वो लेट्स सपोज मेरे 30 है, जो मेरा हाई है वो मेरा 35 है या 40 है, ये आप लगाएं। अगर मार्केट मेरे आज के रेट से नीचे है तो पहली बात तो ये कि आज के रेट से नीचे अगर आपकी 25-50 लाख नीचे भी आ जाती है तो बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप होल्ड करें। ये वो टाइम है जिधर आपने मार्केट में चीज़ों को होल्ड करना है, चीज़ों को बेचना नहीं है, निकालना नहीं है। और जो रह गए हैं लोग वो नहीं ले सके, वो एज़ सून एज़ पॉसिबल 5 मरला बाय करें, 10 मरला करें, कनाल करें। और जिनके पास चीज़ें पड़ी हुई हैं वो उसको होल्ड करें, मौका आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आगे मैं ऐलान करूँगा कि यार आप टाइम है अपना चीज़ें बेचने का, अपना जो प्रॉफिट है उसको टेक कर लें, अपने प्रॉफिट को सिक्योर करें, ठीक है। हाँ, ऊपर वाले रेंज पे अगर पैसा डालना पड़ जाता है किसी ऐसी जगह के ऊपर तो फिर वहाँ पर अपना लगा लें कि यार मैं इसका इतने % मैं लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, 5%, 10%, जो भी हस्ब तौफीक होगा। आप वहाँ पर अपना एक जो है वो लगाएं लाइन कि यार यहाँ पर आएगी तो चाहे जो मर्जी हो, बेशक ऊपर जाए नीचे जाए, मैंने निकल जाना मार्केट से। अगर मार्केट में मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ तो मार्केट अगर लॉस भी दे थोड़ा तो मैं बाय करूँगा उस प्रॉफिट उस, अगर मैं प्रॉफिट में टेक करूँ तो मैंने लॉस को भी जो मैंने लेना है। इस माइंडसेट के साथ आप DHA कोटा छोड़े, जिस मर्जी मार्केट में जाए पैसा बनाएंगे। अगर आप यहाँ से सोचना स्टार्ट कर देंगे वही बात कि मैंने ये नहीं देखना कि मैंने 32 की चीज़ ली है, मेरी 70 में बिक्री थी, अब मेरी 60 में बिक्री, मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ। चलो मेरा 10 लाख रुपया प्रॉफिट कम हो गया लेकिन मैं प्रॉफिट में सी अभी भी हूँ, तो मैं प्रॉफिट में। मैं अगर इस सोच से जाऊँगा कि यार मेरा ये 10 लाख रुपये उठ गया, ठीक है, प्रॉफिट में से 10 लाख रुपये उठ गया, तो मैं इस मार्केट की या दुनिया की किसी मार्केट में पैसा नहीं कमा सकता। आप मार्केट को ऊपर जाते भी देखेंगे, नीचे जाते भी देखेंगे। और सबसे बड़ी बात कि मार्केट में जब आपको प्रॉफिट आ रहा हो तो अगर आपने उस प्रॉफिट को ना लिया तो फिर आप मार्केट में से पैसा निकाल सकते ही नहीं है। आपने ये बड़े दिल गुर्दे की बात है कि आपको जब मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट आ रहा हो तो आपने प्रॉफिट लेना है, कम ज़्यादा को छोड़ दें। आप प्रॉफिट तो है ना आपके लिए, और मल्टीपल चांसेस आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपने एक दफ़ा मार्केट में पैसा डाला है तो मार्केट में निकालना है। कोयटा की मार्केट को आप लोग या हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं? यार कोयटा की मार्केट ने हमें बहुत ज़्यादा चांसेस दिए हैं। कहाँ 22, 24, 25 से फाइल उठी 1.5 करोड़ पे गई। 1.5 करोड़ से ऐसा नहीं है कि हफ्ते या 10 दिन या महीने के अंदर आ गई, पूरे 1.5-2 साल के अंदर मार्केट नीचे आई, ठीक है। 2-2.5 साल के अंदर मार्केट नीचे आई और हम पैसा नहीं निकाल सके। हम बस देखते गए मार्केट को ऐसे और नीचे देखते गए, हम देखते कि जी हम
अपने बेशक हम प्रॉफिट में से ही पैसे उड़े थे, देख रहे थे मेरा इतना लॉस हो गया, मेरा इतना लॉस हो गया जी, और हकीकत में फिर बाद में आकर लोगों ने जो लॉस में चीज़ें बेची हैं। तो ये मैं वो बातें कर रहा हूँ जो करोड़ों रुपए अपने ज़ाती जेब से उड़ा के जो बातें हैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इस वजह से तहम्मुल रखें। हाँ, एक स्टोरी आपको बड़े मज़ेदार बताता हूँ। सबसे पहले अभी मेरा क्लाइंट है, उसको मैंने चीज़ मतलब नया क्लाइंट बना है, इसी तरह ही रैंडम आए, लाहौर से ही हैं। अभी 1 अक्टूबर को उन्होंने पेमेंट करवाई। सबसे पहले मादर दिलावर भाई, मैं नाम ले देता हूँ, वो वीडियोस देखते हैं, वो हंस भी रहे होंगे इस चीज़ को। आज देखें 2 तारीख गुजरी, आज 3 तारीख है, आज मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं यार इन्हें 30 तो कितों जाना है, ठीक है। उन्होंने आई थिंक उस टाइम को रेट था 26.5 का, उस टाइम फ़ाइल ली 26.50 26.60 के ऊपर फ़ाइल ली उन्होंने। और उन्होंने यहाँ पर वो कमेंट कर सकते हैं, उन्होंने मुझसे मशवरा मांगा है। मैंने उनको कहा कि आप 1-2 दिन वेट कर लें, लेकिन उन्होंने कहा मैंने लेनी है। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। अब मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको ये कहता हूँ आप वेट कर लें। ये अगर वो यहाँ पर देख रहे होंगे तो वो कमेंट करके बताएं कि मैंने उनको यही सजेस्ट किया था, लेकिन उन्होंने कहा जी मैंने फ़ैसला कर लिया, मैंने लेनी है। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। उन्होंने चीज़ें ली, अपनी मर्ज़ी से चीज़ ली, ठीक है। वो और बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। उन्होंने अगर थोड़ा बहुत अभी हो भी रहा है तो उनको प्रॉफिट इंशाल्लाह ताला होगा प्रॉफिट उनको, और हम इसी मार्केट में से पैसे प्रॉफिट के साथ निकलेंगे। तो वो मुझे कहते यार 30 पे कब जाएगी। यार देखें, ये अपने जहन में रख लें कि ये कोई ATM नहीं है, यहाँ से हमने ऊपर से कार्ड डालो, नीचे से हमारे पैसे जो है ना वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। हमने मार्केट में एज आ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आए हैं। ऐसी कोई मार्केट नहीं है जो आपको जो है ना 25-26 लाख रुपये आप डालेंगे, बैंक में भी डाल लेंगे, वैसे नहीं डालना चाहिए प्रॉफिट की मद से, सूद के लिए। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम कर दिया तो जो भी है जिस भी नुक्ता नज़र से हैं, ठीक है, वो हमें नहीं करना चाहिए। ऐसी मार्केट में पैसा डालना चाहिए जहाँ पर हमें प्रॉफिट भी आता हो नज़र आए और लॉस भी। चलो मैं वैसे कंपैरिजन के तौर पर बात करता हूँ तो वो मार्केट भी जो है वो हमें महीने में 25-26 के ऊपर कितने में 2, 2.5, 3, 4 हज़ार रुपये मेरे ख्याल में मैक्सिमम दे सकती है। तो उसका आप देख लें वो साल में कितने पैसे देगी। अगर ये मार्केट हमें 2-3 महीने के अंदर 2, 2.5, 3 लाख रुपये, 4 लाख रुपया अगर हमें प्रॉफिट के साथ रिटर्न कर देती है तो ये कोई बुरी मार्केट है, ये कोई बुरी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। क्वेटा इस टाइम बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अगले 2-3 महीने के अंदर, अगले 2-3 हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर आपको अच्छे चेंजेस और अच्छी न्यूज़ भी जो है वो सुनने में मिलेंगी। सुबह मैं वीडियो बनाऊंगा A6 के लिए, इंशाल्लाह ताला अपलोड भी करूंगा सुबह के दिन में। और A6 के लिए कोई अच्छी न्यूज़ जो है वो DHA जो है वो देने जा रहा है, उसका मैं अर्ली जो है वो आप लोगों को जो है अनाउंसमेंट करूँगा, यहाँ पे बता के जाऊँगा आप लोगों को। और अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ एक दफ़ा काम ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला आप लोग जो है वो हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ये आप लोगों से प्रॉमिस है और ट्रस्ट के साथ जो है ना आप लोग हमारे साथ काम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल मिलेंगे, A6 के ऊपर वीडियो बनाएंगे और तब तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।